अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिलर हार्ले का चैप्टर न्यूट्रिशन एंड डिस्कशन। तो आज पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद में आपको इसको हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे और मैं आपको जो सही जवाब होगा वो भी बताऊंगा। लेकिन ये सॉल्व करने से पहले आपने एक दफ़ा पहले ये जो चैप्टर है आपने बुक से अच्छी तरह रीड कर लेना है, ताकि आप खुद को असेस कर सको, एवेलुएट कर सको कि आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर से रिलेटेड। सो MCQ नंबर 1, the nutrition of animal includes uh, the process of taking in food, the process of digesting food, the process of absorbing and storing food, या all of above. So the right option is all of above. जो अगर हम न्यूट्रिशन की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो इसमें जो तीन यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ये तीनों ऑप्शन इसमें इंक्लूड्स है न्यूट्रिशन की डाइजेशन में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the most higher invertebrates, for example insect, utilize dash that allows them to exploit different food sources. Intracellular digestion, both intra and extracellular digestion, variation in extracellular digestion या just extracellular digestion. सो अगर हम हायर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स की, तो आपने पढ़ा होगा वेरिएशंस इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। हायर वर्टिब्रेट्स फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स जो है उनके जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है उसमें वेरिएशंस की वजह से वो उसको डिफरेंट फूड सोर्स यूटिलाइज करने में हेल्प आउट करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 3 is that the development of an anus and complete digestive tract first occurred in sponges, Scalemanthus, mollusks or cnidarians. So option जो Scalemanthus है, option B is the correct option। जो anus and complete digestive tract फर्स्ट टाइम जो evolve हुआ, फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व हुआ Scalemanthus में। So Scalemanthus is the right option। Question 4, bats that primarily are arthropods are called autotrophs, heterotrophs, carnivores or insectivores. So वो कहता है जो बैट्स हैं ये प्राइमरी आर्थ्रोपोड्स पे फीड करते हैं, आर्थ्रोपोड्स को खाते हैं। तो ये क्या हुए, तो आप लोगों ने जब अपने चैप्टर में इंसेक्टिवोर्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी, सो वहां पे ये लिखा हुआ था जो इंसेक्टिवोर्स फॉर एग्जांपल बैट्स की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। सो क्वेश्चन 4 का जो राइट ऑप्शन है वो डी है, bats or the insectivore, because they eat primary arthropods. Arthropods are insects. Question 5, a vertebrate such as yourself can extract approximately dash calories per gram of carbohydrates. सो आप लोगों ने टेबल में पढ़ा है जी कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी जो रिलीज होती है, लिपिड से कितनी होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें 4.1 कैलोरी जो है वो रिलीज होती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 6 जो है, इन एनिमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कैटेगराइज एज अ ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स हमने दो तरह से पढ़े हैं। एक ट्रेस है जो कि स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी को दरकार होते हैं, उसमें आप ऑप्शन जो हैं 4 हैं, कॉपर, कैल्शियम, क्लोरीन, सोडियम। सो कैल्शियम, क्लोरीन एंड सोडियम दे आर नॉट प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, ये ज्यादा इनकी मकदार मौजूद होती है। सो ऑप्शन ए कॉपर इज द राइट ऑप्शन। सो क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन? ए, B12, डी एंड के। फैट सॉल्युबल विटामिन दो तरह से होते हैं, इससे तो आपको पता है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनमें कौन कौन से आते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। सो इसमें जो B12 जो है वो फैट सॉल्युबल नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज 7। बाकी जो तीन है ए, डी, के, अगर ई भी होता तो वो भी विटामिन फैट सॉल्युबल होता। डिपॉजिट फीडिंग अकर इन जी, डिपॉजिट फीडिंग किस में होती है? अर्थवर्म्स, सम स्नेल्स, सी अर्चिन और ऑल ऑफ अबव। डिपॉजिट फीडिंग की बात करें
तो डिपॉजिट फीडिंग मोस्टली ओमनीवोरस में होती है। कुछ ओमनीवोरस हैं जिनमें डिपॉजिट फीडिंग होती है। तो अगर आपने बुक में पढ़ा होगा तो एग्जांपल में अर्थवर्म, सम स्नेल्स एंड सी अर्चन। सो द राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ अबव। सो 9 जो है, which of the following spends the most time eating? Herbivores, carnivores, suspension feeding, discontinued feeding. So इसमें जो है राइट ऑप्शन इज हर्बीवोर। ऑप्शन ए, हर्बीवोर जो है वो ज्यादातर टाइम उनको लगता है दे स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन ईटिंग। 10 10 में वो पूछता है डाइजेशन इन्वॉल्व्स फीडिंग, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, ऑल ऑफ अबव, इंटरसेलुलर डाइजेशन। सो 10 का जो है डी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। 11 जो है, salivary glands are found in all of the following except। salivary glands किस में मौजूद नहीं होते? फिशेस में, स्नेक्स, बर्ड्स, फिशेस एंड बर्ड्स। सो जो salivary gland होते हैं, अगर आपने salivary gland पढ़ा है अपनी बुक में, आपको याद होगा कि मोस्ट फिशेस लैक salivary glands इन द हेड रीजन, बट लैम्प्रेज ऐसे हैं जिसमें salivary gland होता है। ठीक है, सो फर्स्ट इज फिशेस आ गए, स्नेक्स में भी salivary gland होता है। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो मोस्ट बर्ड्स लैक salivary glands। सो द राइट ऑप्शन इज डी, फिशेस एंड बर्ड्स। फिशेस एंड बर्ड्स ये जो है इनमें salivary gland नहीं होता, स्नेक्स में होता है, इसके अलावा मैमल्स में भी होता है। सो फिशेस एंड बर्ड्स। 12 is gizzards are found in all of following except। जी, गिजर्ड किस में होता है? नहीं होता। गिजर्ड जो है ऑप्शन क्रोकोडाइलियंस में भी होता है, बर्ड्स में भी होता है, फिशेस में भी होता है। सो राइट ऑप्शन इज मैमल। मैमल में गिजर्ड नहीं मौजूद। अगर मैं, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी इन कमेंट्स। और फ्रेंड्स जो जितने भी मेरे देख रहे हैं दोस्त, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ज़ूलॉजी के अलावा भी आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ल्ड से रिलेटेड भी एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके मेरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13, all of the following are ruminants animals except cow, sheep, deer, elephant। so the elephant is the right option। elephant के अलावा जितने भी हैं ये these are the ruminants animal। so question 14, in mammals HCl is secreted by dash cell। 14, so parietal cell, chief, parietal, zymogen and HCl। so option B is the correct option। zymogen से, so parietal cell से HCl secrete होता है। so 15, all of the following are functions of the vertebrate stomach except। जो ऑप्शन सी है इसमें begins carbohydrate digestion। स्टोमिक कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन नहीं करता। बाकी जो ऑप्शन है वो स्टोमिक के लिए करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज द ऑप्शन जो स्टोमिक को जो फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। सो 16 इज द स्टोमिक कंटेन्स डैश ग्लैंड। सो स्टोमिक में बोथ गैस्ट्रिक एंड म्यूकस ग्लैंड मौजूद होती हैं। सो 16 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 17, which of the following is necessary for the emulsification of fats? Which of the following is necessary for the emulsification of fats? So bile, pancreatic juice, intestinal juice, all of above। so bile is very important for the emulsification of fats। 18, 18 में ट्रू एंड फॉल्स है, तो आपने ये सॉल्व करनी है ट्रू एंड फॉल्स। digestion is the mechanical and chemical breakdown of food into smaller particle that is the individual cell of animal can absorb। this is a true। loss of biosynthetic abilities have marked much of animal evolution। that is true। only a few protist an animal can absorb nutrients directly from the external environment। this is also true। so 21 है, the evolution and structure of the digestive system in various invertebrates and vertebrates reflects their eating habit, the rate of metabolism and their body size। so this is true। and 22, the most digestion occur in the ileal portion of the small intestine। this is wrong। जो most digestion होती है वो duodenal portion में occur होती है, तो this is false।
23. The large intestine has a lot of digestive and absorbent abilities. So this is false. जो large intestine है, they has a little digestive and absorbent ability. तो ये भी false है. The appendix represents the evolutionary remains of large intestine. So this is also false. सीकम जो है वो जो है अपेंडिक्स रिप्रेजेंट द एवोल्यूशनरी remains of सीकम. तो rabbits has a very small cecum.